हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वारे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। एक दिन के अंदर 11% का उछाल और यहाँ पर वीकली कैंडल हम यहाँ पर सिलेक्ट की है। तो आप देखेंगे तो एक चीज़ सबसे पहले कॉमन चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आपने इस कंपनी के फंडामेंटल नंबर देखे, फंडामेंटल नंबर देखने के बाद आपने इसमें इन्वेस्ट किया, तो आपने टेक्निकल चार्ट पर अगर देखा कि आपने एकदम हाई पर बाई कर लिया है, तो फिर क्या डिसीजंस रह सकते हैं। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते हैं, आने वाले 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके की एवरेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं तो आपके पास एवरेजिंग मेथड बचता है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में अगर रुकना चाहते हैं, आप मन बनाते हैं तो एवरेजिंग में सबसे पहली एवरेजिंग मूविंग एवरेज 50 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर प्राइस गिर कर आता है, तो दूसरी मूविंग एवरेज 200, फिर 300। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था कि प्राइस अगर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 200 पर अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसका पहला जो टारगेट है वो मूविंग एवरेज 50 यानी कि 1244 तक का रह सकता है, जो कि हमें यहाँ पर मिलता दिख रहा है, जिसकी संभावना भी यहाँ पर दोबारा से बन रही है कि हाँ प्राइस यहाँ पर दोबारा जाके 1244 तक जा सकता है। उसके बाद प्राइस आगे अगर दोबारा से गिरता है नीचे, तो फिर प्राइस अगर आपका गिरेगा, यहाँ से भी अगर प्राइस नीचे गिरता है 1244 ना जाकर, तो 569 पर आकर प्राइस संभलने की संभावना आपकी दोबारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनेगी। अगर कैंडल को मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर यहाँ पर आया और यहाँ से प्राइस संभल सकता है, और वही हमें आज देखने को मिल रहा है। 11% का उछाल एक दिन में स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर 11% का उछाल मिला है, 10% का उछाल मिल रहा है, प्राइस अब यहाँ से हाई ही बना देगा। जैसा इसने पहले 30,000% का रिटर्न दिया है, तो क्या यहाँ पर दोबारा से 30,000% रिटर्न निकाल देगा। यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो संभावनाएं जो बनती हैं स्टॉक में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर आकर रुक सकता है, वो संभावनाएं मैंने आपको बताई हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जो चीज़ें बताई हैं मैक्सिमम मेरी सटीक ही रही हैं। जितना बेसिक तरीके से आप चीज़ों को समझोगे, जितना बैक टेस्ट करोगे, उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप किसी स्टॉक का बैक टेस्ट करते हैं, प्राइस अगर मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला जाता है, 50 वीक की एवरेज से नीचे चला जाता है, तो वो उस प्राइस रेंज को, उस लाइन को, मूविंग एवरेज को एज ए रजिस्टेंस यूज करना शुरू कर देता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्राइस 1244 पर जाकर दोबारा रुक सकता है अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए मैं बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।